एपिसोड शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है कि हावयू ने हाउचन को टेलीपोर्ट कर वहां से वापस ले लिया था और फिर हाउचन आकर बाहर सभी को बता देता है कि वहां पर काफी ज्यादा गहरी खाई है और इसी के अंदर से ये सोनिक वेव आ रही है। और वहां पर रेड ब्रदर एंड लिंगजुआन के बीच में थोड़ी बहुत बहस होने लगती है और रेड ब्रदर कहता है कि मुझे तुम सभी के साथ आना नहीं चाहिए था, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर आकर तुम सभी के साथ बहुत बड़ी गलती कर दिया। जिस पर लिंगजुआन उस पर काफी ज्यादा भड़कने लगता है और उसे कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी हाउचन बीच में रुकते हुए सभी को कहता है कि सभी मेरी बात सुनो, हम सभी का आपस में यूं लड़ना अच्छा नहीं है और वैसे भी हम सभी डीमंस के इलाके में है, यदि हम हमारी आवाज उन सभी के पास पहुंच गई तो वो सभी हमें जिंदा खा जाएंगे। और हाउचन उन सभी को बताते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं उस सोनिक वेव के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था, इसलिए मुझे लगता है कि मैं उसको एक बार और जाना चाहूंगा। हाउचन वहां से जाते जाते सभी को ये बात भी कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ तब तक तुम सभी का ख्याल यहाँ पर सियर रखेंगी। जिस पर सियर काफी ज्यादा खुश होती है और वो हाउचन को देखते हुए कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो और मैं इन सभी का ख्याल काफी अच्छी तरह से रख लूंगी। इतना कहते ही हाउचन सीधे ही उस केव के अंदर दोबारा से चला जाता है और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और सीधे ही केव के बाहर आता है और वहां पर काफी ज्यादा रेड डीमंस आ गए होते हैं और ये सभी वही डीमंस होते हैं जहां पर उन्हें दोबारा से रीइंफोर्समेंट के लिए भेजा गया था। कहता है कि मुझे यहाँ से इंसानों की गंध आ रही है और उन्हें मारकर उनका हम गोश्त बनाकर खाएंगे। और वैसे भी आखिरकार इतने अरसे बाद इंसानों की हिम्मत कैसे होगी कि यहाँ पर आने की। लीडर कहता है कि जल्दी से जल्दी इस केव को घेर लो चारों ओर से, कि उन सभी में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के वापस जाने ना पाए। सीन शिफ्ट होता है और हाउचन के पास आ जाता है और वहीं पर हमें हाउचन दिखाया जाता है जो कि उस के पास आ गया होता है और कहता है कि अभी भी इस सोनिक वेव को प्रोड्यूस होने में काफी ज्यादा समय है, जिसकी वजह से ऊपर से सीधे ही नीचे आ जाता है। और नीचे आने के बाद हाउचन को वहां पर काफी ज्यादा अजीब सा नजारा देखने को मिलता है और वहां पर काफी ज्यादा गंद आ रही होती है और वहां पर काफी ज्यादा डीमंस की लाशें मिलती है, जिस पर हाउचन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिरकार ऊपर से ज्यादा तो नीचे डीमन मरे पड़े हैं। और हाउचन अभी थोड़ी दूर ही गया होता है कि तभी हाउचन के पास आकर दो लाइट उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है और उन दोनों लाइट्स को देखकर हाउचन सोचता है कि आखिरकार ये सब चीज है क्या। और हाउचन अभी ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वहां पर वो सभी रेड डीमंस दोबारा से जिंदा होने लगते हैं और सीधे ही हाउचन के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन्हें अपने ऊपर हमला करता हुआ देख हाउचन दोनों ही अपनी स्वॉर्ड्स को बाहर निकालकर उनसे बचने की कोशिश करने लगता है। मुझे लगता है कि इन सभी को कोई ना कोई कंट्रोल जरूर कर रहा है और उसे चारों ओर से रेड डीमंस की टीम ने घेरा होता है। और ये सब देखते ही हाउचन वहां से तेजी से हवा में कूदता है और अपने एक सीक्रेट टेक्निक का इस यूज करते हुए वहां पर चारों ओर ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर सभी रेड डीमंस मारे जाते हैं। और वहां से जैसे ही हाउचन निकलने की कोशिश करते हैं तभी हाउचन के ऊपर एक फिर से रेड डीमन अटैक कर देता है और हाउचन अब ये बात समझ जाता है कि इन रेड डीमंस को मारना काफी ज्यादा मुश्किल है और मैं इन्हें जितना मारते जा रहा हूँ ये सब उतना ही पावरफुल होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हाउचन को इन सभी को मारने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और फिर हाउचन कहता है कि यदि मैं इनके बॉडी पर कोई अटैक करता हूँ तो ये दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं और अपने स्लैश से उन सभी का गर्दन को काटने लगता है, जिसकी वजह से उन सभी के बॉडी के अंदर से एक शेडो बाहर निकलने लगती है और ये सभी शेडो एक गोस्ट की तरह लग रही होती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है और वो सभी सीधे ही निकल के हाउचन के ऊपर अटैक करने लगती हैं और वो तो पहले आकर हाउचन से टकराने लगती हैं, जिस पर हाउचन अपनी शील्ड एक्टिवेट कर लेता है और फिर थोड़ी देर में ही वो सभी वहां पर फिर से अपनी सोनिक वेव का इस्तेमाल करके हाउचन के ऊपर अटैक करने लगती हैं। और उन सभी गोस्ट को ऐसा करता हुआ देख हाउचन समझ जाता है कि ये सोनिक वेव जो प्रोड्यूस हो रही थी ये गोस्ट ही निकाल रही थी। हाउचन को शील्ड इस सोनिक वेव के काफी ज्यादा करीब होने की वजह से हाउचन की शील्ड भी कमजोर पड़ने लगती है और टूट जाती है और वहीं पर मौका पाते हुए रेड डीमन सीधे ही हाउचन के पास आता है और उसको गर्दन से उठा लेता। लाइट एलिमेंटल फेरी दिखाई देती है जो कि हाउचन की ऐसी बुरी हालत देखकर सीधे ही हाउचन की बॉडी से बाहर निकलती है। वो बाहर निकलते ही उन सभी डीमंस को मार देती है और सीधे ही हाउचन से पूछती कि हाउचन क्या तुम ठीक तो हो ना। और हाउचन अभी उससे कह पाता उससे पहले ही वहां पर सभी रेड डीमंस की टीम वहां पर हाउचन के ऊपर अटैक कर देती है। अपनी पावर का यूज करते हुए हाउचन के आसपास शील्ड बना देती है, जिसकी वजह से वो सभी उसके अंदर नहीं आ पाते। कहता है कि मुझे लगता है कि ये सभी सोल पावर से ही जिंदा है, यहाँ पर इन सभी का कोई ना कोई सोल पावर का एनर्जी सोर्स जरूर होगा और मुझे लगता है कि यदि मैं उस सोर्स को खत्म कर दूं तो ये सभी खुद पे खुद मर जाएंगी। और तभी हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।